हेलो गाइस। वेलकम टू पूर्णिया ब्रो स्पॉटलाइट। आप सबने रामायण का टीजर तो देखा ही होगा। जिसको कुछ लोग बोल रहे हैं एआई जनरेटेड है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम अपना ओपिनियन दें तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अ, मुझे तो कुछ भी एआई नहीं लगा, प्रॉपर वीएक्स था। और वो स्टार्टिंग में लगता है एआई इतना स्ट्रांग और इतना बेटर हो गया है आज के टाइम पे कि अगर आप कुछ भी देखोगे तो आपको वो एआई जनरेटेड ही लगेगा। कोई भी टाइप का वीएफएक्स हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी एक्शन हो, अगर आप रियल में भी करोगे उसको डाल दोगे, अब एआई इतना कुछ जनरेट कर लेता है रियल टाइम में कि आपको एआई ही लगेगा। तो आई थिंक जज करने का कोई फायदा नहीं है। बेस्ट वे इज टू वेट कि वो जो हमको टीजर में दिखाए हैं ग्लिम्पसेस, वो स्टोरी के साथ कैसे ब्लेंड होते हैं, पूरे कॉन्टेक्स्ट में कैसा लगता है। अगर उसमें वो अच्छे नहीं लगेंगे आदि पुरुष की तरह जो बिल्कुल नहीं लगे थे, तो हम बोल सकते हैं एआई जनरेटेड है, हाफ कुक वर्क है। बट अगर हमें अच्छे लगेंगे, इमोशन के साथ पाएंगे, तो आई थिंक वी शुड प्रेज द वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड आल्सो द टीम हु हैज वर्कड इन द होल फिल्म। ठीक है। और हमने उस टीजर का अभी एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन वीडियो ये बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि वो टीजर में जो जो शॉर्ट्स थे वो किस चीज के थे। क्योंकि रामायण हम सबके लिए बहुत प्रिय है, बहुत क्लोज है हमारे। तो बट बहुत सीन है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, बहुत लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली वाल्मीकि रामायण में क्या क्या चीजें हुई थी। तो हम आपको एक एक शॉर्ट, एक एक सीन का डिटेल ब्रेकडाउन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो पहला शॉट आप देख रहे हैं, इसमें एक चिड़िया के ऊपर एक इंसान है जो कि कैकेयी है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कैकेयी एक वॉरियर क्वीन थी। इसमें कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। देवसुरा संग्राम जो हुआ था, जिसमें देव और असुर की लड़ाई हुई थी, उसमें संबसुरा ने तीर मार के राजा दशरथ को घायल कर दिया था। तो उस टाइम पे रानी कैकेयी ने उनको बचाया था अपनी जान पे खेल के। तो उस टाइम पे राजा दशरथ ने उन्हें दो वरदान दिए थे, और उन्होंने कहा था आप जब भी मांगोगे वो आपको मिल जाएंगे। तो रानी कैकेयी ने वो दो वरदान शादी के बहुत सालों बाद मांगे। और वो दो वरदान थे। पहला वरदान जिसमें उन्होंने बोला कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। और दूसरा कि जो भरत है उनको राजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका बेटा था। तो ये दो वरदान उन्होंने मांगे थे, और ये उसी लड़ाई का सीन है जहाँ पे वो लड़ते हैं, और जहाँ पे दशरथ की जान बचती और ये जो आप सीन देख रहे हैं जहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, इंटरनेट पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये वो सीन है जहाँ पे हमारे भगवान राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। बट ये वो लोग बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस सीन में जो राम है वो पैदल चल के वापस आ रहे हैं अपने गुरुकुल से, जो गुरु वशिष्ठ के यहाँ पे उन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। वहां से वो खत्म करके वापस आ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ वहाँ का जो राज्य था, वहाँ के जो लोग थे, उन सबको पता था कि ये जो प्रभु राम है वो दश हमारे उनके राजा के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे हैं, और वो सबके बहुत प्रिय हैं। उनको बचपन से पता था, और वो सब लोग इनका इंतजार कर रहे थे वापस आने का। तो ये वो सीन है। और गाइस, जो ये सीन है जिसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा राक्षस है, तो हमारे हिसाब से ये तताका या सुबाहु हो सकता है। गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को बुलाया था अपने आश्रम में, क्योंकि वहां पे ये दोनों उनकी यज्ञ में बाधाएं डाल रहे थे और उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तो उन्होंने वहां पे उनको बुलाया और भी एडवांस शिक्षाएं दी वहां पे। लेकिन वहां पे उन्होंने आके तताका या सुबाहु इनको मारा था। अब इन दोनों में से कौन सा है ये तो मूवी देख के पता चलेगा। पर हमारे ओपिनियन में ये इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है गाइज, जो आप ये सीन देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस सीन है, एंड आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द गाइज को पता है। आप लोग जो जानते हैं रामायण, वो बहुत लोगों ने आई थिंक सही गेस किया है। ये वही धनुष है, धनुष पिनाका, जो लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम जी ने महाराजा जनक को दिया था संभाल के रखने के लिए। जो कि परशुराम जी को मिला था ये सीधा शिव जी से। जो उनको वरदान दिया गया था वहां पे उस चीज के लिए दिया गया था। और ये इतना आसान नहीं है, ये किसी के बस की बात नहीं थी इसको इवन उठाना भी। तो यहाँ पे जो दिखाया है हमको, ये प्रभु राम जो हैं वो बहुत आसानी से उसको उठा भी लेते हैं, और आगे बहुत कुछ करते भी हैं जो कि हमें मूवी में देखने मिलेगा। बट हाँ, ये उसी का सीन है जो हमें मूवी में दिखाया जाएगा। गाइस, जो ये सीन है ये काफी इमोशनल सीन है, क्योंकि जब राम जी को वनवास के लिए बोला था तो राम जी ने बोला था मैं दिन में नहीं जा सकता, क्योंकि
जो वहाँ की प्रजा है, जो लोग हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि राजा राम छोड़ के 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं, तो उन सबका दिल टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि वो रात को जाएंगे, लेकिन ये लोगों को पता चल गया और वो सब उनको अलविदा कहने के लिए यहाँ पे आ गए थे। और ये सीन इतना ब्यूटीफुली दिखाया है कि एक जगह पे बस लाइट चल रही है और वहां से सिर्फ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी दिख रही हैं। तो मेरे ख्याल से मूवी में बहुत ही इमोशनल सीन होगा। ओके गाइस, जो ये सीन है, यहाँ सीन में हमें दिखाया गया है प्रभु राम जी जब अलविदा कह रहे हैं अपने पिताजी दशरथ को, महाराजा दशरथ। और ये बहुत ही इमोशनल सीन है, क्योंकि इस सीन में हमें दिखाया जाएगा कि सब लोग कितने दुखी थे। कोई नहीं चाहता था एक्सेप्ट जिन्होंने ये वरदान मांगा था महाराजा दशरथ से, जिन जो उनकी बीवी कैकेयी, उनके अलावा बाकी सब दुखी थे। सबने मना किया, बहुत कोशिश की। इनफैक्ट दशरथ ने खुद बोला, महाराजा दशरथ ने, कि प्लीज मत जाओ राम। लेकिन हमारे प्रभु राम ने कहा कि ये वरदान अगर आपने दिया है, अपना वचन किसी को दिया है, तो मैं अपने पिताजी का वचन कैसे तोड़ सकता हूँ। और वो खुशी खुशी वहां से जाते हैं। सो आई थिंक दिस सीन विल बी वेरी इमोशनल, अगर सही तरीके से पकड़ा गया है, सही बैकग्राउंड। बिकॉज म्यूजिक तो इज देयर यार, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, म्यूजिक बहुत तगड़ा है। इनफैक्ट इस टीजर में बहुत अच्छा है। बट अगर ये सीन उस जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा दिखाया, तो ये बहुत ही प्यारा सीन होने वाला है। और ये वाला जो हम फाइटिंग एक्शन सीन दिखा देख रहे हैं, ये ताड़का है। आप सबको पता ही होगा। ये बहुत फेमस असुर और राक्षस थी, जिसको राम जी ने मारा था और मोक्ष दिया था। तो ये वही सीन है जहाँ प्रभु राम ताड़का से लड़ाई कर रहे हैं। और ये सीन गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलत गेस कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों को नहीं आइडिया पता चल पा रहा है कि ये कौन सा सीन है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये वो सीन है जब यहाँ पे राम जी शादी से पहले वो धनुष पिनाका को उठाते हैं, जो कि परशुराम ने ही दिया था। और जब ये वापस लौट रहे होते हैं वहां से निकल के, तब बीच में प्रभु परशुराम आते हैं। और वो देखना चाहते थे कि किसने, किसकी हिम्मत हुई या किसकी जुर्रत हुई, जिसने मेरा वो पिनाका धनुष उठाया और इनफैक्ट तोड़ भी दिया। तो जब वरदान मिला था उनको धनुष का, पिनाका धनुष का, उसके साथ साथ उनको परशुराम जी का एक्स भी मिला था। और वही एक्स उन्होंने यूज किया प्रभु राम की तरफ, उनकी तरफ फेंक के, देखने के लिए, पता करने के लिए कौन है, या उसे खत्म करने के लिए। जिस तरीके से प्रभु राम ने उसको घुमाया, और आपने देखा होगा वह सीन अपने पास रखा है, देखने के बाद इनफैक्ट प्रभु परशुराम भी समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। या तो ये बहुत कोई शक्तिशाली है, या फिर ये खुद विष्णु जी के अवतार हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये स्पॉइलर भी बाहर आ चुका है कि परशुराम भी हमारे रणबीर कपूर ही बने हैं, क्योंकि परशुराम भी एक विष्णु का अवतार था। तो गाइस, ये जो सीन है जिसमें हमको दिखाया जाए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी एक बोट में हैं और एक नदी पार कर रहे हैं। तो ये वो वाला सीन है जब ये एक्साइल में जाते हैं, वनवास के लिए जाते हैं। और जो केवट केवट इनका जो बोट जिसकी है, जो ये बोट चलाता है, जिसकी बोट है जो लोगों को पार करवाता है सरयू नदी, उसका ओनर था बोट का। तो ये राम जी को वहां से लेके जाता है, उसका नाम केवट है। और जब वो उनको पार कर देता है तो ये उनसे पेमेंट नहीं लेता है, क्योंकि ये बोलता है आप जैसे मैं लोगों को ये नदी पार करवाता हूँ, वैसे ही आप लोगों को जीवन और मृत्यु की दिशा दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छा सीन था। इसके बाद इन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उसको मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होगा मेरे हिसाब से। और देखना होगा कि इसको कितना इम्पोर्टेंस देंगे केवट को। बट स्टोरी में तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। और गाइस, ये सीन तो आपको पता ही होगा। यह रावण, जिनका किरदार यश ने निभाया है। इनका कोई कैरेक्टर रिवील तो नहीं किया, बट आई थिंक वो जल्दी होने वाला है। अब इन ये जो सीन है इसमें ये दिखा रहे हैं कि रावण जो चल के पुष्पक विमान पे जा रहा है। फिर एक सीन दिखाते हैं पुष्पक विमान की तरफ, जिसमें अगर आप क्या ध्यान से देखेंगे तो आपको रावण चलता हुआ दिखेगा पुष्पक विमान में। तो ये बहुत ही एक्यूरेट पुष्पक विमान है, जो वाल्मीकि रामायण से उठाया गया है एज अ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि पुष्पक का मतलब ही होता है लोटस। और इसका तो अगर आप शेप देखेंगे तो एकदम लोटस जैसा ही है।
तो काफ़ी एक्यूरेट है वाल्मीकि रामायण से। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं नेक्स्ट ग्लिम्स के लिए। अभी राम का दिखाया, आई थिंक नेक्स्ट सीता माता या फिर रावण का दिखाएँगे ताकि और एक्साइटमेंट बढ़े लोगों में। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर दैट। ऐसे ही ब्रेकडाउन वीडियोज़ के लिए या फिर मूवी रिव्यूज़ के लिए, मूवी रिएक्शंस के लिए ट्रेलर रिएक्शंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब